हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं सोनाली स्पीक्स, जहां पे हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन, लाइफ लेसन्स एंड टैरोट प्रेडिक्शन। 7 सितंबर को हो रहा है कंप्लीट लूनर एक्लिप्स यानी कि संपूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसके बारे में आप यूट्यूब पे और ज़्यादातर सोशल मीडिया पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से, बहुत सारे जो साइंटिस्ट है उनसे बहुत कुछ सुन रहे होंगे। किस राशि में कौन से तरह की रिजल्ट्स आने वाला है, इन सब के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत तो मालूम हो रहा ही होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैरोट प्रेडिक्शन लेके आई हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आज तक आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या फिर किस तरह की सिचुएशन में आप चल रहे हो, और 7 सितंबर ख़त्म होने के बाद आपके लाइफ में किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं। तो होप करते हैं कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आए। और एक जनरल टैरोट प्रेडिक्शन है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे तो ही इसको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस भी भगवान को दिल से मानते हैं उनका नाम 3 बार ले लीजिए, 5 सेकंड का एक पॉज ले लीजिए और फिर ये रीडिंग को सुनिए। अपनी एनर्जी को यूज करके मैंने आपकी करंट सिचुएशन के लिए 2 कार्ड निकाला है। तो 2 कार्ड है। द पहला कार्ड है आपके 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड द सेकंड वन इज द 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो सबसे पहले मैंने ये कार्ड निकाला था, यानी कि 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो इस कार्ड से हमें पता लगेगा कि 7 सितंबर के पहले या फिर 7 सितंबर तक आपकी ज़िंदगी की अभी की करंट सिचुएशन एक्चुअली में क्या चल रहा है। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। तो 3 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आपकी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन चल रहा है, या फिर अगर मैरिड कपल है तो फिर डिवोर्स या सेपरेशन की बात भी चल रहा है। आपके घर में ही आपके कोई एनिमी बैठे हैं जो कि आपके पार्टनर के साथ झगड़ा करवाने में बहुत ज़्यादा इच्छुक है, यानी कि वो करवा रहे हैं और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो। आपके और आपके पार्टनर एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, इस तरह का नौबत आ चुका था अब तक। और ये हमें बताता है कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। केओटिक लाइफ चल रहा था, एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाने की वजह से। और प्रोफेशनल जो आपके फील्ड है वहाँ पे अगर आप है कुछ ऐसे फील्ड्स लाइक पीआर, सेल्स और क्रिएटिव राइटिंग, जर्नलिज्म, इस तरह की कोई टारगेटेड फील्ड अगर है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है। लाइफ बिल्कुल केओटिक एंड कॉम्पिटिटिव हो चुका है, आपके दिमाग का दही हो चुका है। तो ये है आपकी करंट सिचुएशन। और ये हमें ये भी बताता है कि आपकी कार्डियक इश्यूज शायद हो रहा है या फिर होने वाला है। कार्डियक इश्यूज से रिलेटेड बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब रहने की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। ये है आपकी करंट सिचुएशन, द फर्स्ट कार्ड। आइए जानते हैं व्हाट अबाउट द सेकंड कार्ड। मैंने जैसे कहा था आपको सेकंड कार्ड मैंने आपके लिए निकाला है द 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। द 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हमें ये सजेस्ट करता है एक बहुत बड़ा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के दौर से आप गुजर रहे हो सकता है पार्टनर के साथ, हो सकता है फैमिली के दूसरे मेंबर के साथ, हो सकता है आप अपने भाई बहन के साथ भी लड़ रहे हो। कोई भी प्रॉपर्टी का मसला है या फिर कोई लीगल मैटर है जिससे आप बचने की तो कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ भी चीज़, कुछ भी सिचुएशन आपके फेवर में अभी नहीं है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपके चारों तरफ चल रहा है। अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो या फिर आईटी, पीआर, जर्नलिज्म जैसे पहले कार्ड में आया था उसी सारे फील्ड्स में अगर हो तो भी लाइफ बिल्कुल केओटिक है। ये हमें 5 ऑफ वांड्स वही सजेस्ट करता है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है, होपलेसनेस है। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था 7 सितंबर से पहले कि आपका जॉब शायद जा चुका है या फिर जाने वाला है, तो इस तरह का सिचुएशन है। अगर आप सिंगल है तो आपके पास बहुत सारे रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ ऐसे कंपटीशन पे आ रहे हैं। लेकिन अगर अगर आप 1 2 3 ऐसे करके टेस्ट करने के सोच रहे हो तो उस पर बिल्कुल भी मत पड़िए। वो आगे जाके आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये भी मेंटल हेल्थ के इश्यू को दिखा रहा है। मेंटल हेल्थ के इश्यू मतलब आप अच्छे स्टेट में नहीं हो अभी मेंटल हेल्थ के हिसाब से। आपको शायद रात में नींद नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ऑब्वियसली लाइफ में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो इस वजह से आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो ये है 7 सितंबर या उससे पहले की आपकी सिचुएशन। अब हम थर्ड कार्ड में जानेंगे 7 सितंबर के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है या फिर क्या शिफ्ट होने वाला है। 7 सितंबर को जो कंप्लीट लूनर एक्लिप्स हो रहा है यानी कि संपूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसके बाद से यानी कि 8 सितंबर के बाद आपके लाइफ में क्या होने वाला है, ये एक सरप्राइज है। और इसके लिए मैंने जब अपनी एनर्जी को यूज करके कार्ड निकाला तो ये आया द स्टार कार्ड। और आपको मैं एक सरप्राइज की बात बताती हूँ। जब मैंने आपकी प्रीवियस सिचुएशन की लिए कार्ड निकाला तो उसमें आया ये 2 कार्ड।
ये 2 कार्ड, यानी कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, एक में 3 और एक में 5। तो 5 + 3 होता है 8। और ये जो स्टार कार्ड है, सरप्राइजिंगली इसका नंबर है 17, जिसमें 1 + 7 अगर करेंगे तो ये आता है 8। यानी कि आपके लाइफ बहुत जल्दी बैलेंस होने वाले हैं दोस्तों। चिंता मत कीजिए। अगर आज तक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहा था, जैसे कि मैंने बताया, कॉम्पिटिटिवनेस था, केओटिक था, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ रहे थे, कार्डियक इश्यूज या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आएंगे या फिर आ रहे थे, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं स्टार कार्ड हमें क्या बताता है। स्टार कार्ड इज एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। स्टार कार्ड हमें बताता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी कुछ ऐसे शिफ्ट होने वाले हैं जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। अगर आप पहले ओवर थिंकिंग कर रहे थे तो उस थिंकिंग, सारे ओवर थिंकिंग को एक साइड कर दीजिए। आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, डिवाइन आपके साथ बिल्कुल है। अगर आपके सेपरेशन की सिचुएशन आ रहा है या फिर हार्ट ब्रेक की कंडीशन आपके आ चुके हैं तो उसमें भी बिल्कुल मत डरिए। थोड़ा सॉफ्ट कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने पार्टनर के साथ रिकॉन्साइल कर लीजिए। और हाँ, आपके घर में जो एनिमी थे वो धीरे धीरे आपके सामने आने लगेंगे और आपको पता चलेगा कि ये कौन से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था जिसकी वजह से आपके घर में कलेश चल रहा था। तो उनको आप अगर साइड कर देंगे और अच्छी कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ बना लेंगे तो किस सारे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगे। फिर आते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस में आपके पहले जितने सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, ज़्यादातर डाउन्स ही चल रहे थे मैं कहूँगी, मुझे ऐसा दिख रहा है साइकिक रीडिंग के थ्रू, वो सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो रहे हैं। आप एक स्टेबल जॉब में आ जाएंगे अगर नहीं थे पहले। अगर आप स्टॉक मार्केट में थे, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते थे और बहुत ज़्यादा लॉस आपको हो चुका है पहले, तो अब वो सारे लॉस धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएंगे। और उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा था, यानी कि कहीं पे आपका पैसा फंस गया था, ऐसा दिख रहा था पहले, लेकिन अब वो पैसे निकलने की रास्ते आपको दिख रहे हैं। सडनली आपको वो पैसे वापस ना मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो पैसे धीरे धीरे करके वापस आने के रास्ते खुल चुके हैं। अगर कोई दोस्त को या फिर कोई रिश्तेदारों को आपने पैसे वैसे उधार में दिए थे लेकिन वो लोग वापस नहीं कर रहे थे, तो वो अपने आप से वापस आपको कर देंगे। आपको अगर लग रहा था पहले कि आपकी जॉब चली जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है या फिर सारे मास ले ऑफ्स चल रहे हैं, तो वो सिचुएशन भी आपके लिए कम्प्लीटली मैं डिनाई करूँगी। 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी जॉब में स्टेबल हो जाएंगे। आप एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे अगर पहले से जॉब में है। करियर पर्सपेक्टिव से आप बहुत ही अच्छी जगह पे और शांति से रहेंगे अभी। और जो ईयर के जो लास्ट 4 मंथ्स चलेंगे तब आप बहुत ही आराम से रहेंगे। स्टार कार्ड हमें ये बताता है कि हमें कोई समंदर जैसा चीज़ मिलने वाला है। समंदर जैसा चीज़ मतलब क्या है, हम उससे निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ। इसका इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी थी, समझ लीजिए, तो आपको बेशुमार प्यार मिलने वाला है। वो पार्टनर से हो सकता है, माँ बाप से हो सकता है, भाई बहन से हो सकता है। पहले अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो सारे लड़ाई झगड़े डिवाइन इंटरफियरेंस से सुलझ जाएंगे और आपके पारिवारिक जीवन भी बहुत ही शांति से कटने वाला है। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जो नंबर 8 होता है वो एक्चुअली में एक उथल पुथल वाला नंबर होता है। मतलब उसमें ना थोड़ा कन्फ्यूज़न, डिल्यूज़न, इस तरह का चीज़ें आता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके सॉल्व भी होता है। आप अगर कंफ्यूज नहीं होंगे तो फिर आंसर को आप ढूंढेंगे कैसे। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म हो, तो वो सारी चीज़ों को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे ना तो वो आपके विजडम को बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसी वजह से आप थोड़े वाइज भी खुद को फील करोगे। और हाँ, ये जो नंबर 8 होता है वो सैटर्न का नंबर, यानी कि शनिदेव का नंबर होता है। तो जिन लोगों की 7.5 चल रहा है वो लोग थोड़े हार्डवर्क और डिसिप्लिन मेंटेन करें तो उनके सारे काम बन जाएंगे। जितने भी काम में डिले हो रहा था पहले, वो सारे काम धीरे धीरे करके बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है, कुछ राशियां ऐसे हैं जिनकी 7.5 ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, उनके लिए ये टाइम बिल्कुल ही बड़े ही कलरफुल टाइम है एक्चुअली। तो जिसमें ना जिन लोगों की 7.5 खत्म हो चुकी है उनके लिए टाइम बिल्कुल ही कलरफुल रहने वाला है। उनके पास पैसे का फ्लो आएगा, प्यार का फ्लो आएगा। अगर सिंगल है तो मैरिज का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से जल्दी से बन जाएगा। अगर मैरिटल लाइफ में पहले कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वो बहुत ही स्मूथली सॉल्व होने वाला है। कोर्ट का केस चल रहा था तो वो भी आपके फेवर में आ जाएगा। तो ये स्टार कार्ड हमें ना बहुत ज़्यादा होप बताता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बताता है। और आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में आ चुके हो। कोई भी पहले की प्रॉब्लम थी, बीपी थी, शुगर थी, मेंटल हेल्थ के इशू थे, वो सारे चीज़ें आपका धीरे धीरे आप हील हो रहे हो। एक सक्सेसफुली रिकवरी के थ्रू आप जा रहे हो अभी। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ये स्टार कार्ड ये भी सजेस्ट करता है आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हील कर रहे हो। मतलब
योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, भगवान के नाम जप कर रहे हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है अलॉन्ग विथ योर मेडिकल ट्रीटमेंट्स। तो आज के लिए आपको पता चल गया आपका पहले का सिचुएशन क्या था और आपका 7 सितंबर के बाद का सिचुएशन क्या होने वाला है। मुझे ये रीडिंग खुद करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। ये रीडिंग सारे टाइमलेस होते हैं, जब भी आपके पास पहुंचे आप इसको सुन सकते हैं या फिर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही रीडिंग्स और स्पिरिचुअलिटी की बातें करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।